जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनारंजन यशोदानंदन व्रज यमुना तीरावन चारे यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव जन वल्लभ यशोदानंदन यमुना तीरावन जय राधा माधव जय राधा माधव जन वल्लभ हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे जय राधा माधव राधा माधव
Krishna Balaram Jaya श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पंगुं तमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यं सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितम् मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिनं अति निचोचतो करो हाना मुंच कदाचिन्म्यां प्रेमनारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 13, 14, 15। ये असूया अनुरुता दंभ ईर्षा हिंसा मान विवर्जिताः न तेषां सत्यशीलानां आशीषः विफलः कृतः इति बालकं
आदाय साम रु यजुः उपाकृतैः अभिषिच्य अच्छा जले पवित्र औषधिभिः अभिषिच्य द्विजोत्तमैः वाचयित्वा स्वस्ति अयनं नन्दगोपः समाहितः भूत्वा च अग्निं द्विजातिभ्यः प्रदात् अर्णं महागुणम्। ये असूयानृत दम्भो ईर्ष्या हिंसा मानव विवर्जितः न तेषां सत्यशीलानाम् आशीषो विफलाकृतः इति बालकमादाय सामर्ग्यं जुरुपाकृते जलै पवित्र औषधि अभिषिच्यादिजोतमै वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः ऋत्वा चाग्निद्विजातिभ्यः प्रदत्तान्नं महागुणम्। ये असूयानृतदम्भेर्षा हिंसामान विवर्जितः न तेषां सत्यशीलनम् आशीषो विफलाकृतः इति बालकमादाय सामर्ग्यजुरुपाकृते जले पवित्र औषधिभिः अभिषिच्य द्विजोत्तमे वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः ऋत्वा चाग्निद्विजातिभ्यः पादादर्णं महागुणम्। ये असूयानृतदम्भेर्षा हिंसमान विवर्जिताः ते न तेषां सत्यशीलनाम् आशीषो विफलाकृतः इति बालकमादाय सामर्ग्यजुरुपाकृतैः जलैर्पवित्र औषधिभिः अभिषिच्य द्विजोत्तमैः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः ऋत्वा चाग्निद्विजातिभ्यः प्रददार्णं महागुणम्। ये असूयानृतं दम्भैर्षा हिंसमान विवर्जितः न तेषां सत्यशीलानाम् आशीषो विफलाकृतः इति बालकम् आदाय
सामर्ग्यरुजुरूपाकृतैः जलैः पवित्रो औषधिभिः आविरिच्यादिजोतमैः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् नन्दगोपसमाहिता ये जो ब्राह्मण असूया असूया अनुरुता झूठ दंभा मिथ्या अहंकार ईर्षा ईर्षा हिंसा अन्यों के वैभव को देखकर विचलित होना मान मिथ्या प्रतिष्ठा विवर्जिता से पूर्णतया रहित ना नहीं तेसाम ऐसे ब्राह्मणों का सत्यशीलानाम ब्राह्मण योग्यताओं सत्य सम दम इत्यादि से युक्त आशीष आशीर्वाद विफला व्यर्थ कृत्वा किए गए कृति कृता किए गए इति इन बात पर विचार करते हुए बालकम बालकों को आदाय लाकर शाम वेद के अनुसार ऋग्वेद के अनुसार यजुः तथा यजुर्वेद के अनुसार उपाकृते ऐसे उपायों से शुद्ध किया हुआ जल ही जल से पवित्र औषधि भी शुद्ध जड़ी बूटियां मिलाकर अभिषिच्या बालकों को नहा लेने के बाद द्विजोत्तम ही उच्च कोटि के योग्य ब्राह्मणों द्वारा वाचयित्वा उच्चारण करने के लिए प्रार्थना किए गए स्वस्ति आयनम शुभ स्तुतियां नंद गोपा गोप के मुखिया नंद महाराज ने समाहिता उदार तथा उत्तम ऋत्वा आहुति करके भी अग्नि में द्विजातिभ्य उन उच्च कोटि के ब्राह्मणों को प्रदात दान में दिया अर्णम अर्ण महागुणम सर्वोत्तम श्लोक के अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। जब ब्राह्मण जन ईर्षा झूठ मिथ्या अहंकार देश अन्यों के वैभवों को देखकर जलने तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मुक्त होते हैं तो उनके आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाते। यह सोचकर नंद महाराज ने गंभीर होकर कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और इन सत्यनिष्ठ ब्राह्मणों को साम रूप तथा यजुर्वेद के पवित्र स्तोत्र के अनुसार अनुष्ठान संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया। जब मंत्रोच्चार हो रहा था
तो नंद ने बच्चे को शुद्ध जड़ी बूटियां से जल से स्नान कराया और अग्नि यज्ञ करने के बाद सभी ब्राह्मणों को उत्तम अन्न तथा अन्य प्रकार के पदार्थों का स्वादिष्ट भोजन कराया। तात्पर्य, नंद महाराज को ब्राह्मणों की योग्यता एवं उनके आशीर्वाद पर पूरा पूरा भरोसा था। उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि उत्तम ब्राह्मण केवल अपना आशीर्वाद दे तो बालक कृष्ण सुखी रहेगा। योग्य ब्राह्मण के आशीर्वाद न केवल भगवान कृष्ण को अपितु हर एक को सुख प्रदान करने वाला होते हैं। पूर्ण स्वावलंबी होने के कारण कृष्ण को किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। फिर भी नंद महाराज ने सोचा कि कृष्ण को ब्राह्मणों के आशीर्वाद की जरूरत है, तो फिर अन्यों के लिए क्या कहा जाए। अतः मानव समाज में पुरुषों का एक आदर्श वर्ग ब्राह्मण वर्ग होना चाहिए, जो अन्यों के अर्थात क्षत्रियों, वैश्य तथा शूद्र के आशीर्वाद दे सके, जिससे हर कोई सुखी हो सके। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मानव समाज में चार वर्ग होने चाहिए। चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। ऐसा नहीं है कि हर कोई शूद्र या वैश्य बन जाए तो मानव समाज समृद्ध होगा। जैसा कि भगवत गीता में स्थापना की गई है, सत्य, सम, दम, तितिक्षा जैसे गुणों से युक्त ब्राह्मणों का एक वर्ग होना चाहिए। यहाँ भागवत में भी नंद महाराज योग्य ब्राह्मण को बुलवाते हैं। कोई जाति से ब्राह्मण हो सकते हैं और हमारे मन में ब्राह्मण जाति के लिए आदर है, किंतु ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने से वे ही ब्राह्मण मानव समाज के अन्य सदस्यों को आशीर्वाद देने के योग्य नहीं बन जाते। यह शास्त्रों का निर्णय है। कलि युग में ब्राह्मण जाति में जन्मे मानव को ही ब्राह्मण मान लिया गया है। विप्रत्वे सूत्र में वही। कलि युग में 2 पैसे का जनेऊ धारण करके कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। नंद महाराज ने ऐसे ब्राह्मणों को नहीं बुलवाया था, जैसा कि नारद मुनि ने कहा भागवत 7वें स्कंद में 11 अध्याय के 35 नंबर श्लोक में, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम, शास्त्र में ब्राह्मण के लक्षण किए हुए हैं और उससे इन लक्षणों से संपन्न होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जो ईर्ष्यालु नहीं, गर्व से फूले नहीं रहते तथा अहंकार और मिथ्या प्रतिष्ठा नहीं दिखलाते और सद्गुण से युक्त होते हैं, वे ही उपयोगी होते हैं। इसलिए मनुष्य के एक वर्ग को शुरू से ही ब्राह्मण बनने की शिक्षा दे देनी चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसनम दांत गुरुरहितम। भागवत 7:12। दांत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो ईर्ष्यालु नहीं होता और झूठी प्रतिष्ठा के बल पर इतराता नहीं। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा समाज में ऐसे ब्राह्मणों का समावेश करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राह्मणों को अंततः वैष्णव का हो जाना चाहिए, और यदि कोई वैष्णव है तो उसने पहले ही ब्राह्मण के गुण के अर्जित कर लिया है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ब्रह्मभूत शब्द ब्राह्मण बनने या ब्रह्म क्या है उसे समझने का सूचक है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्मभूत है वह सदैव प्रसन्न रहता है। प्रसन्नात्मा न सुतति न कांक्षति। वह कभी भौतिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। सम सर्वेषु भूतेषु। हर एक समान रूप में आशीर्वाद देने का तैयार रहता। मद भक्ति लभते पराम। तब वह ब्राह्मण तब वह वैष्णव बनता है। इस युग में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपनी वैष्णव शिष्यों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का सूत्रपात इस विचार के लिए किया, जो समझे कि जब कोई वैष्णव बनता है तो वह पहले से ही ब्राह्मण के गुण को अर्जित कर चुका होता है। इसलिए जो लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में हैं और जो ब्राह्मण बनने के लिए 2 बार दीक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हें सत्य, मन, इंद्रियम दमन, सहिष्णुता इत्यादि से युक्त होने के परम उत्तरदायित्व को सदैव ध्यान रखना चाहिए।
तभी उनका जीवन सफल होगा। ऐसे ब्राह्मणों को नंद महाराज ने वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण करने के लिए बुलवाया। सामान्य ब्राह्मणों को नहीं, लोगों 13 में सिम्हा मान का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। मान शब्द मिथ्या प्रतिष्ठा या मिथ्या अहंकार का द्योतक है। जिन्हें ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने कारण अपने को ब्राह्मण मानने का मिथ्या अहंकार था, नंद महाराज ने उन्हें ऐसे अवसर पर नहीं बुलाया। श्लोक 14 में पवित्र औषधि का उल्लेख किया गया। किसी भी संस्कार के अवसर पर अनेक जड़ी बूटियां तथा पत्तियों को आवश्यकता पड़ती थी। ये पवित्र पत्र कहलाती थी। कभी नीम का पत्तियां, कभी बेल, आम की पत्तियां, अस्वस्थ की जाए अम्ले की पत्तियां काम में आती हैं। इसी तरह पंचगव्य, पंच सस्य तथा पंच रत्न थे। वैश्य जाति के लिए होते हुए भी नंद महाराज को यह सब पता था। इन श्लोकों का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है महागुणम, जो सूचित करता है कि ब्राह्मणों को उच्च कोटि के स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जाता था। ऐसे स्वादिष्ट भोजन प्राय अन्न तथा दुग्ध, इन 2 वस्तुओं से तैयार किए जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में आदेश है मानव समाज को गोवों की संरक्षण प्रदान करना चाहिए और कृषि को प्रोत्साहन देना चाहिए। कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव। केवल पटु पाक विद्या द्वारा कृषि उपज तथा दुग्ध उत्पादन है हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। इसे अन्न महागुणम शब्द से व्यक्त किया गया है। आज भी भारत में दूध और अन्न से 1000 प्रकार के व्यंजन तैयार करके भगवान को अर्पित किए जाते हैं। चतुर्विध श्री भगवत प्रसादम पत्र पुष्पम फलत्व यो में भक्ता प्रयाचति, तब प्रसाद वितरित किया जाता है। आज भी जगन्नाथ क्षेत्र तथा अन्य बड़े बड़े मंदिरों में अर्चा विग्रहों को अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन भेंट दिए जाते हैं और प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरित किया जाता है। उच्च कोटि के ब्राह्मणों द्वारा दक्षता के साथ पकाया गया और फिर जनता में बांटे जाने वाला यह प्रसाद भी ब्राह्मण या वैष्णव से प्राप्त आशीर्वाद होता है। प्रसाद 4 प्रकार का होता है। चतुर्विधा: नमकीन, मीठा, चटपटा तथा खट्टा। स्वाद विभिन्न प्रकार के मसालों से प्राप्त किया जाता है। और भोजन 4 विभाग में तैयार होता है: चर्व्य, चुष्य, लेह्य तथा पेय। अर्थात चबाकर खाने वाले, चाटने वाले, जीभ से खाद लिए जाने वाले तथा पिए जाने वाले पदार्थ प्रसाद। इस तरह अन्न तथा घी से नाना प्रकार के प्रसाद तैयार किया जाता है, फिर अर्चा विग्रह पर भेंट किए जाते हैं और उन ब्राह्मण तथा वैष्णव में और अंत में सामान्य जनता में वितरित किए जाता है। मानव समाज का यह तरीका है। गोवध तथा भूमि के विनाश से भोजन समस्या हल होने वाला नहीं है। यह सभ्यता नहीं है। असभ्य जंगली लोग कृषि द्वारा अन्न उत्पादन तथा गोरक्षा से अनाज होने के कारण पशुओं को खा सकते हैं, किंतु ज्ञान में अग्रगण्य पूर्ण मानव समाज को कृषि से तथा गोरक्षा से उत्तम कोटि का भोजन बनाना अवश्य सीखना चाहिए। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। यदि प्रियवंशा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महाराज भगवान के दिव्य लीलाओं का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 10वें स्कंद के ये तृणावत का उद्धार, शकटासुर का किस प्रकार भगवान ने उद्धार किया, आज ये हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। किस प्रकार ये अनुसुया मृत दंभी ईर्षा सिंहा मानव विवर्जिता। तो यहाँ कल हम लोग पढ़े थे किस प्रकार नंद महाराज ने जो संकट टल गया, जो असुर के रूप में आकर के वो छकड़े के ऊपर बैठ गया, और किस प्रकार भगवान ने जान करके वो छकड़ा को ऐसे पलटाया, छकड़ा के साथ उसका अंत हो गया। तो इसी से सारे सब कुछ इधर उधर बिखर गया, जितने सारे सामान लदा हुआ था, क्योंकि भगवान उसके नीचे सो रहे थे, पांव मारे तो पूरा सब कुछ अव्यवस्थित हो गया। इतना बड़ी साउंड हुआ, इतना बड़ा। तो ये सुन करके माता नंद बाबा जसराम सब लोग दौड़े, देखे तो भगवान को तुरंत उठा लिए। और उन्होंने ये सोचा इतना बड़ा सामान कैसे, क्या ऐसे ये छकड़ा को कैसे ये साधन, यद्यपि सारे शिशु ने जहां वहां पर फिर उन्होंने बोला यही ने गिराया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया इस चीज को, और उन्होंने सोचा कोई ना कोई यहाँ उपद्रव हुआ, यहाँ कोई ना कोई असुर आकर के इसे उपद्रव किया। इसलिए ऐसे ऐसे महान ब्राह्मणों को, ऐसे पुण्यात्मा को उन्होंने बुलवाया। तो यहाँ सुखदेव से वर्णन करते हैं, ये असूया अनुत दंभे ईर्षा हिंसा मानव विवर्जिता। तो ऐसे लोगों को, ऐसे ब्राह्मण को, वास्तविक ब्राह्मण का ये गुण है, ब्राह्मण असूया होता है। अगर ब्राह्मण होकर के अगर अब सूया होगा, ये असूया, सूया मतलब ईर्षा, जो ईर्षा करते, एक देख देख करके जलते हैं। अगर ये नहीं गया तो फिर हम ब्राह्मण नहीं हो सकते, ना हम भगवत राज्य में प्रवेश करते, ना भागवत को पढ़ सकते। भागवत तो शुरू से भागवत बोलता है निर्मश्चराणम सतम धर्म प्रजवित कहित बत्र परम निर्मश्चराणम सतम वेद्य वास्तव स्मृतम तापत्रय उन्मूलनम। तो ये ताप त्रय को पूरी उखाड़ के फेंकता है ये भागवतम। ये कृष्ण तुल्य भागवत सर्व विभूषाय, प्रति श्लोके प्रति अर्थे, प्रति शब्द प्रति अर्थे नाना अर्थ का है। तो ये वास्तविक भगवान के समान ही भगवान है भागवतम। प्रति श्लोक प्रति शब्द ही अनेक अनेक अर्थ बोलता है। अगर ये भागवत को हम समझ नहीं पाएंगे, भागवत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, भागवत में हम आस्वादन भागवत कर नहीं पाएंगे, अगर हमारे भीतर ईर्षा है, मत्सरता है। तो इसलिए मत्सरता को पहले भगाओ। अगर दूसरी का अच्छा देख करके परे रे उद्वेगे दिया छे जगत दिया छे जीवे रे क्लेश आमार जीवन सदा पापे रत नाही त पुण्यर नाही क पुण्यर क्लेश। Did you understand something? So if you want, actually after this happened incidents, so Nanda Maharaj, Yashoda Mata, he called the perfect Brahman, those who are free from all the enemies. So that is one word, the envy. If you have envy, you cannot enter inside the Bhagavatam also. So Bhagavata also, second sloka, it says, Dharma prajavita kaita batra parama nirmascharanam satam. So if you have the envy, it is very difficult to enter in Bhagavatam. So Bhagavata is not different from Krishna. तो इस प्रकार अगर हम ईर्षा करेंगे मन में, दूसरी भक्तिविनोद ठाकुर बोले, अगर ईर्षा दूसरी का कल्याण देख करके, दूसरी का अच्छा देख करके अगर हमारा मन टिस रहा है, मन में ये भावना पैदा हो रहा है, नहीं ये तो अच्छा हो रहा है उसका, तो ये वास्तविक ब्राह्मण का लक्षण नहीं है।
इसलिए मन को समझाओ, मन को थप्पड़ लगाओ। अगर दूसरी का दुख दे करके हमको अच्छा लग रहा है तो फिर हम वैष्णव नहीं। परेरे उद्वेगे दियाची जगत दियाची जीवेरे क्लेश। दूसरे को उद्वेग देने के लिए कितनी मजा आता है। कौन करता है? वो हंटर करता है। दूसरे का दुख दे करके गिविंग समवन पेन, नो यू आर हैप्पी। दिस इज नॉट वैष्णव बिहेवियर, दिस इज नॉट इवन वैष्णव क्वालिटीज। वैष्णव क्वालिटी मीन्स he has to see the others happiness and distress. Now when he see the distress of others, he also feel very bad. पर दुखे दुखी, नॉट पर दुखे सुखी। दूसरी का दुख देख करके हम लोग सुखी होते तो ये वैष्णवता नहीं। तो इसलिए वैष्णव कितनी महान है। अगर ऐसे वैष्णव जो होते हैं वो जहां भी जाए, so that type of a devotee, if he can go any place, anywhere, he can clean that place, pure that place, sanctify that place. So that's why if you have that, you have the envy, only not envy, asuya, anruta dambhe, asuya, anrut, झूठ, दंभ, मिथ्या अहंकार। अगर ये चीज रहेगा तो उनको ब्राह्मण, प्रभुपाद जी ने कितने बड़े परपट लिखे। अब ये परपट जाएंगे तो बाबा 3-4 क्लास होगा। आज ज्यादा समय नहीं। प्रभुपाद जी ने पूरा ब्राह्मण का पूरा सीधा सीधा लिखा। ब्राह्मण किसको बोलते हैं? हम लोग बोलते खाली जनेऊ पकड़ ले लिया, मंत्र ले लिया, बाबा ब्राह्मण बन गए और मन में इतना कर दो, just put your sacred thread, become Brahman. No, you have Brahman should free from these things. If you free from these things, because these are all the asura swabhav. These are all the quality of asura demons. Dambha darpa abhimanasya क्रोध पारुष्यमेव च अहंकार अभिजात्यस्य दैव पार्थ दैव आसुर संपद से, पार्थ आसुरी संपद। ये पार्थ दीजा, ये सब आसुरी संपद वाले। पहला क्या है? दंभ। दंभ हम लोग विचार किया था ना, दंभ किसको बोलते हैं? कितनी बार हम लोग डिस्कशन किया, दंभ किसको बोलते हैं? नहीं, ये यही बोला नहीं, ये दंभ का परिभाषा आप देखिए। तो जी ने क्या लिखा है? दंभ किसको बोलते हैं? हमारे आचार्य लोग लिखे, बस विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने लिखे। दंभ का अर्थ है, टीका में लिखे हैं, दंभ जो धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है। अधार्मिक जो धार्मिक होने का स्वांग करता है। हाँ, वैष्णव नहीं है, वैष्णव होने का स्वांग करते, खाली तीता तिलक मार दिया, वो बिराड़ी वैष्णव। हमारे उड़ीसा में बोलते बिराड़ी वैष्णव। बिराड़ी मतलब बिल्ली बिकम वैष्णव। बिल्ली मतलब कैट बिकम वैष्णव। यू नो कैट बिकम वैष्णव, नो कैट, CAT, कैट बिकम वैष्णव। तो कैट, सो इफ यू सो अगर हम धार्मिक हो करके, मतलब वो स्तर में हम लोग नहीं है, हमारा स्वभाव वो नहीं है, हम लोग दिखाते हम वैष्णव है। देखो, स्वभाव हमारा बिल्ली का स्वभाव है। आवर नेचर इज लाइक कैट नेचर। Cat, what he did, cat, eating, always, mouse, so many things, And cat, when the cat put the tilak and come to someone, okay, I am become now Vaishnav. Is it? He will become Vaishnav. And whenever he get the chance, he do that. So if you are Vaishnav means you should not disturb by anything. If you just putting tilak and when come the object come, anything comes your vision or anything comes you,
and you disturbed by that circumstance, no? So so that's why यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी वाले में मुश्किल होता है. आप उसको ट्रांसलेशन करेगा क्या थोड़ा? He can translate, no? It is very difficult, no? I will forget anything. Other only I can only translate. I can only speak English, no, then it will be easy. वो हिंदी जानता है. वो इंग्लिश नहीं जानता. क्या मैं बोल रहा था, भूल गया. दंभ. हाँ, दंभ एक्चुअली हम अधार्मिक, मतलब धार्मिक नहीं है केवल हम दंभ करें हम धार्मिक हैं. वास्तविक हमारा स्वभाव धार्मिक नहीं है. स्वभाव पूरा अधार्मिक है. लेकिन हम लोग अपने को बोले हम धार्मिक हैं, हम बड़ा भक्त हैं, लेकिन स्वभाव हमारा असाधु स्वभाव है, मतलब पूरी राक्षस स्वभाव है. उसको दंभ बोलते हैं. हम लोग को स्वभाव नहीं है वैसे, लेकिन हम लोग स्वयं सोचते नहीं हम तो बहुत बड़ा भक्त है. वो दंभ, उसको दंभ कहा गया है. दंभ. दर्प. दर्प किसको कहा गया है? कितनी बार हम लोग चर्चा किया ना. दर्प किसको बोलते हैं? दर्प जो विद्या असुंदरता, अपने विद्या जो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो दर्प उसको बोलते. जो विद्या, अपना कुल, उसमें जो अहंकार करता है उसको दर्प कहा गया है. इसलिए दंभ, दर्प, अभिमान. अभिमान तो अभिमान है. अभिमान मतलब, अभिमान किसको कहा गया है? अभिमान मतलब हमको सम्मान देना चाहिए, कि उसको अभिमान कहते हैं. सब लोग सम्मान देना चाहिए. और आसक्ति है सब में, पुत्र परिवार में, उसका अभिमान कहा गया है. दंभ, दर्प, अभिमानस्य. क्रोध तो क्रोध है, क्रोध पूरी क्लियर क्रोध है. पारुष्य. हाँ, पारुष्य क्या है? कठोरता, मतलब पूरी व्यवहार में पूरी भयंकर कठोरता है. ये सारे पारुष्य में बच अज्ञानम आविजातस्य. अज्ञान अज्ञान है. ये सारे आसुरी संपद है. आसुरी लोगों का ये कैरेक्टरिस्टिक है, आसुरी लोगों का स्वभाव है. तो इस प्रकार अरे ऐसे लोग जाएंगे तो ऐसे लोगों को नहीं बुलाया. उनको ये ब्राह्मण का गुण नहीं है, असुरों का ये गुण है. तो उन्होंने ऐसे ब्राह्मणों को बुलाए. तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं जो मिथ्या अहंकार, द्वेष, अन्यों के वैभव को देखकर मचलने तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मुक्त होते हैं, ये ब्राह्मण का गुण है. और ऐसे ब्राह्मणों का, ऐसे भक्तों का, ऐसे वैष्णवों का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाता. अगर ऐसे वैष्णव होते, इसलिए वैष्णव होना कितनी आवश्यक है अपने लिए और सारा संसार के लिए. अगर जिसका मन पवित्र है वो बड़ा तीर्थ के समान है. अगर मन में किसी के प्रति असूया भाव नहीं है, सबके प्रति समभाव है, तो मन अगर, इसलिए मन जिनका पवित्र है तो वो व्यक्ति, वो साधु तीर्थ चलता फिरता तीर्थ है. मन में किसी के प्रति असूया नहीं है. चींटी से लेकर के इंद्र तक किसी के प्रति असूया भाव नहीं है. ऐसे लोग होते हैं. अरे इनको ब्राह्मण कहते हैं. अरे ऐसे ब्राह्मण को अगर खिलाएंगे, अभी यहाँ तो अभी चल रहा है नवरात्र, क्या पितृपक्ष, श्राद्ध में ब्राह्मण को बुला के एक ब्राह्मण तो भाई रे 10 खाते, पैसा दो, बाहर दौड़ते ऐसा. लेकिन यहाँ पर पूरा सुखदेव गोसाई वर्णन कर रहे हैं पूरी. ये सब होना चाहिए. वो ब्राह्मण का क्वालिटी वर्णन कर रहे हैं. और कोई कम पैसा दे दिया तो उसको शराब दे देंगे. जहाँ नोट ज्यादा मिलेगा, है अच्छा है, तुम अच्छा दिया. तो ब्राह्मण, प्रभुपाद जी देखो, प्रभुपाद जी का गुण कैसे. प्रभुपाद जी को 1 रुपया भी कोई देता था, प्रभुपाद जी ऐसे ही लेते थे. और करोड़ रुपया दिया
उसको भी इतने सम्मान से, ठीक है। कोई एक दिया था, कोई आया था शायद बुद्धदेव को, बुद्धदेव को एक आया, बहुत पैसा दिया, बुद्धदेव इतना ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। एक माता जी थी, एक आपुल दिया, वो आपुल भी थोड़ा सा खा ली थी। मैं बचपन से ये स्टोरी पढ़ा था। वो जो सेव था, सेव को थोड़ा खा लिया, लेकिन बुद्धदेव तो उसको बहुत प्रेम से उन्होंने उसको लिया। तो सबने पूछा, महाराज आप ऐसा कैसा किया, देखो कितनी पैसा उन्हें दिया, इसमें कितनी ये होगा, उसको उसको आप इतनी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये झूठा वाला आपुला आप इतना सत्कार से उसको लिया। देखो वो तो गरीब थी और उसके पास खाने का कुछ नहीं था, एक ही आपुल, उसी से उन्होंने मुझे इसको दे दिया। और वो तो जो तो करोड़ रुपया दिया, उसके पास तो कितनी है, वो तो इतना दिया, लेकिन इसके पास तो इतना ही नहीं था। मतलब एक इसके पास तो एक ही आपुल था, और वो भूखा भी थी वो। और ये देखने का, दान जो देने का जो क्या हिस्सा कितना दे रहा है, इससे तो पता चलता है ना वास्तविक क्या ध्यान दे रहा है। तो इसलिए यहाँ ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जिनका मन पूरी पवित्र है, और मन में कोई पहला चीज ईर्ष्या नहीं है। ये सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरी को देख करके जलना, दूसरी का चाहे कुछ भी वैभव हो, दूसरी का गुण हो, दूसरी का ये, अगर ये रहेगा तो हम आध्यात्मिक पथ पर हम अग्रगति नहीं कर पाएंगे, अगर ईर्ष्या रहे। इसीलिए हमारा आचार्य लोग बोलते हैं सारे चीज को हम, काम क्रोध लोभ मोह, इसको सबको भगवान की सेवा में लगा सकते, लेकिन एक ही है, ईर्ष्या को हम लगा नहीं सकते। इतनी सुनने पर भी फिर भी हम दूसरे को देख करके, दूसरी का चीज देख करके फिर भी हम जलते हैं। ये नहीं करते तो साधु स्वभाव क्या है, फिर वैष्णव कैसे बनेंगे? वैष्णव को अगर तीन लोगों का वैभव, तीन लोग का वैभव मिल जाए, न चलती भगवत पदार विंदम, न लबे लब, एक थोड़ा समय के लिए भी बोलो भूल जाओ, ये ले लो ये सारा ऐश्वर्य नहीं, भगवान के चरण को छोड़ करके अब पूरी तीनों लोगों का ऐश्वर्य नहीं दिखता ही नहीं मुड़ करके, तो फिर दूसरे का ये देख लिया कैसे फिर प्रभावित होगा? वो वैष्णव है, वो वास्तविक वैष्णव है, वो भक्त है, वो ब्राह्मण है। तो ऐसे वैष्णव ब्राह्मणों को यशोदा मैया नंद महाराज ने बुलाया। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ऐसे ब्राह्मण के आशीर्वाद देंगे तो कितनी कृपा मिलेगा। ऐसे ब्राह्मणों को अगर कोई बुलाता है, जिनके घर में ऐसे ब्राह्मण, ऐसे संतों का पांव पड़ता है, वो तीर्थ हो जाता है, पवित्र कर देते हो तीर्थ वो जगह को। तो इसलिए साधु, एक सच्चा साधु, एक सच्चा संत, एक सच्चा वैष्णव बनना कितनी आवश्यक है। अगर एक सच्चा वैष्णव हम बनते हैं, जहां भी जाएंगे सब जगह शुद्ध होगा, लोग दर्शन करके ही शुद्ध हो जाएंगे। अगर ये अभिमान, काम, क्रोध ये सारे रहेगा, फिर वैष्णव खाली नाम मात्र वैष्णव है, खाली तिलक मार दिया, नाम चेंज हो गया, जनेऊ पहन लिया, बस बड़ा वैष्णव है। और देख कर दूसरा देख वैभव देख करके हम ऐसा देख लेंगे, ऐसा ही कर लेंगे, ऐसा कितना दूसरे को देख करके हमको तीसरा है, हमारा शरीर में, हमारा मन को विचलित करता है। नहीं, विचलित नहीं करना, नहीं होना चाहिए। किसी कोई भी हमारे कारण किसी को भी दुख नहीं मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के एक संत थे, जा रहे थे, पक्षी ने उड़ गया, देख करके बैठ के वहीं भजन किया। बोले पक्षी भी मुझसे डर रहा है, तो अभी तक क्या संत है, बैठ के वहीं भजन किए। जब तक पक्षी आके बैठने लगे उनके पास में, जब तब गए नहीं। बोले आप पक्षी मेरे को डर रहा है देख करके, क्योंकि मेरे मन में असूया है, इसलिए तो देख करके भाग रहा है। जान जाते हैं, जिसका मन में असूया हो तो देख के भाग जाते हैं।
अगर आपके मन में ये है तो मयूर हो, जो भी हो, कुत्ता, वो देखते हैं आपका मन में। देखो छोटा सा बच्चा, कुत्ता का इनोसेंट, कितना इनोसेंट होता है, कुत्ता का मुंह में हाथ घुसा देता है, कुत्ता काटता है? नहीं काटता है, देखा गया है। वो जान समझ जाता है, कुत्ता के ऊपर बढ़ जाता है जाके। नहीं, छोटा बच्चा है, देखो कुत्ता भी समझ। अब बड़ा आदमी करे, फटाक से काट देगा। लेकिन उसका भाव होना चाहिए, उसका मालिक होना चाहिए, उसके ऐसा भावना होना चाहिए। जैसे असूया मतलब पूरी ईर्षा रहित ब्राह्मण का पहला गुण है, ईर्षा नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर पूरा, इसमें तो पूरा हम लोग नहीं जाएंगे। इसलिए वैष्णव, वास्तविक सच्चे ब्राह्मण, सच्चे वैष्णव किस प्रकार जगत का सबका कल्याण कर सकते। भागवत में, भगवत गीता में अनेक श्लोक है। लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्व्यधा यतात्मानम सर्वभूत हिते रता। वो सबका हित कर सकता है जो ब्रह्म वस्तु को प्राप्त किया है। लभते ब्रह्म निर्वाण ऋषय क्षीण कल्मष, क्योंकि उनका कल्मष कुछ है ही नहीं। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। उनका कोई द्विधा नहीं है, मन में कोई संशय नहीं है। छिन्ना द्विधा यतात्मानम सर्वभूत हिते रता। वो सारे भूतों, सारे जीवात्माओं का वो कल्याण कर सकता है, क्योंकि किसी के प्रति उसका ईर्षा नहीं, सबका कल्याण करता है, सारे जीवात्मा के प्रति वो कल्याण करता है। ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे वैष्णवों को जब हम दर्शन करते हैं, उनका संलाप करते हैं, उनको बुला करके प्रसाद खिलाते हैं, घर पवित्र, जहां भी जाए वो तीर्थ जैसा चलते हैं। इसलिए ऐसे अगर मन में कुछ होता है तो एक वैष्णव बनो, मन में यही रहे, ऐसे वैष्णव एक बनो, अच्छा वैष्णव बनो। ये जगत में जरूरत नहीं फेमस वैष्णव बनूं। प्रभुपाद जी बोलते डोंट ट्राई टू बिकम फेमस डिवोटी, यू जस्ट बिकम नाइस डिवोटी, नो, जस्ट बिकम ए डिवोटी, नाइस डिवोटी। फेमस डिवोटी अभी हम बड़ा बड़ा बनने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन पहले तो बने एक अच्छा भक्त। एक तो भक्त बने, वैष्णव बने, इसमें सब कुछ है अगर हम वैष्णव बनते हैं। इसलिए यहाँ फिर ऐसे ब्राह्मणों को बुलाए और जड़ी बूटियां, पत्तियां आवश्यकता पड़ती थी, जड़ी बूटियां पवित्र करने के लिए, पवित्र जो पवित्र पत्र कहलाती, ऐसे जड़ी बूटियां से उनका छिड़काव किया गया है। यहाँ श्लोक में जले पवित्र औषधवीर अभिषिच्य द्विजोत्तमे, बड़े बड़े जो ब्राह्मणों से, अच्छा द्विजोत्तमों से उन्होंने ऐसा पवित्र मंत्र उच्चारण करके सो छिड़काया किया, सरस्वतियां, पूरा मतलब वो जगह को पूरी शुद्ध करने के लिए। जगह में क्योंकि ऐसे प्राणी, ऐसे आत्माएं आकर रह जाते हैं, तो इसलिए ऐसे पवित्र मंत्र से, पवित्र जल से वो जगह को छिड़का करने से ये सारे शुद्ध हो जाता है। पंचगव्य, पंचरत्न, ये सारे ये सारे इनको मालूम था, इसलिए यहाँ पर सारे वर्णन किया गया। और उनको अच्छा भोजन भी प्रदान किया गया है, अच्छा पकवान, बहुत अच्छा चीज बना करके भक्तों को, ब्राह्मणों को खिलाया गया है। अच्छा, नहीं तो भंडारा करेंगे तो सब थर्ड क्लास से तेल ले आएंगे, थर्ड का नाम का बनेगा हमारा 50 गांव का हम भोजन कराए ब्राह्मण, और तेल यूज क्या करेंगे, वो सब नकली तेल, नकली आटा, नकली सब पूरे कम पैसा में ले आएंगे, नाम क्या होगा, हम 50 गांव का ब्राह्मण को खिला दिया। ऐसा नहीं, ये देखो स्वाद, मतलब पूरे प्योर चीज में बनना चाहिए। क्योंकि अगर ब्राह्मण को अच्छा से हम देते, भक्तों को अच्छा देते हैं,
भक्तों के माध्यम से भगवान खाते हैं, ब्राह्मण के मुख से भगवान खाते हैं, शास्त्र में वर्णन किया गया है। अग्नि, ब्राह्मण, वैष्णव ये सब उनके मुख से भगवान ग्रहण करते हैं। अगर ऐसा ही नकली चीज हम देंगे खल नाम बटाने के लिए, जितना खल नाम होगा और बात सब ऐसे ऐसे चीज में हम लोग बना करके नहीं। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण उच्च कोटि का स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जाता था। उच्च कोटि का पूरी अच्छा अच्छा चीज बनाया जाता था, छांट छांट करके लाना। भगवान को भोग लगता है, भगवान को भी भोग लगने के लिए भी छांट छांट चीज के। चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे राघव पंडित शुक्लांबर ब्रह्मचारी, और कितने किलोमीटर जाते थे वो नारियल लाने के लिए। जहां देखेंगे कौन सा पेड़ में अच्छा नारियल है, वो पूरा स्वाद पहले टेस्ट कर देखेंगे ये अच्छा है, तो वो कितना किलोमीटर तक जाते लेके आते हैं पूरी भगवान को भोग लगाने के लिए। अब महाप्रभु खुश थे। थोड़ा सा कोई पांव रख दिया, धूल में रख दिया, डांटते थे भयंकर, कैसे भगवान को भोग लगाना है, ऐसे नीचे रख दिया उसको। कितना भावना देखो कैसा, कितना फर्स्ट क्लास। और इससे भावना नहीं आए तो कि भगवान कैसे सेवा हम करेंगे। तो ये होनी चाहिए, भगवान की सेवा कितनी परफेक्ट होना चाहिए। मन में भावना होगा तो परफेक्टली सेवा करेंगे। मन में भावना होगा तो किसी को खिला, ठीक है कोई भी ले आओ, कैसा तेल फेल कैसा बना दो, बस दे दो, हम नाम हो गया, हम कर दिया, बस खिला दिया, 50 ब्राह्मणों को खिला दिया, पैसा दे दिया, बस खिला दिया। नहीं, अद्वैताचार्य ने एक ब्राह्मण को खिलाया। किसको? हरिदास ठाकुर को। हजार सब लोग कंप्लेन किए, ब्राह्मण लोग सब स्वयं ब्राह्मण कौन बड़े ब्राह्मण थे अद्वैताचार्य, वो जानते थे हरिदास ठाकुर म्लेच्छ परिवार में जन्म होकर के 3 लाख नाम कर रहा है ना। पूरी उसको दिया, सारे ब्राह्मण ने अपोज किया, अरे तुम ये म्लेच्छों को खिलाया। वो बोले अरे तुम्हारा जैसे ब्राह्मण को 1000 ब्राह्मण खिलाए, इस सब तो एक ही ब्राह्मण खिलाने से। वो बोले उस समय देखो 500 साल पहले का घटना है ये। बोले एक ही ब्राह्मण जरूरत है, हमको जरूरत नहीं 1000 ब्राह्मण खिलाए। जानते थे ये 3 लाख नाम ले रहा है, साधारण चीज है 3 लाख नाम जप करना। हम तो 15 वाला में, 16 वाला में, 20 वाला, 25 वाला में तो बैटरी डाउन। अब उसका भी कैसे कर रहा है वो भी भगवान जानते हैं। 3 लाख नाम जप व्रत रखा है, उसी को किए। अब देखिए उनको जो निंदा करने वाला क्या फल भोगा। वो निंदा चापल गोपाल किया था, चापल चक्रवर्ती, गोपाल चक्रवर्ती निंदा किया, और देखो 2 दिन में उसका नाक पान सब कोढ़ा बन गया। तो ऐसा ये देखो कैसे ब्राह्मण है, तो ऐसे ब्राह्मण है, ऐसे नहीं ना। तो हम लोग ऐसे एक भक्त बनेंगे, एक ब्राह्मण बनेंगे। ऐसे नहीं केवल जनेऊ ले लिया, मंत्र गुरु महाराज मंत्र दे दो, जनेऊ पहने के हम बस ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण बनते। अरे गुण क्वालिटी तो लाओ, क्वालिटी लाए तो ब्राह्मण का गुण लाओ। ब्राह्मण आलसी नहीं होता, ब्राह्मण कामी क्रोधी नहीं होता, वो ब्रह्म को हमेशा याद करता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म वस्तु को जानता है, हमेशा याद रखता है ब्रह्म, कृष्ण को हमेशा याद रखते हैं। और कोई भूत घुसेगा ही नहीं। अब कृष्ण हमेशा मन में रहेगा, और मन में कौन सा भूत घुसेगा? कोई भूत घुसेगा नहीं, घुस नहीं पाएगा। अगर कृष्ण मन में रहेंगे हमेशा, कोई भूत घुसेगा? भय तो घुसेगा जब मन हमारा द्वितीय अभिनिवेश, भया द्वितीय अभिनिवेश। जब भय हमारा मन दूसरी चीज में जाके चला जाता है, भय पैदा होगा, अरे काला कहाँ खड़ा है, कोई भूत खड़ा है ना, ऐसा जाता है। चाहे वो एक खंबा खड़ा है, उसको देखेगा भूत, दूर से दिखेगा भूत, है ना, देखा तो भाई खंबा खड़ा है। लेकिन कृष्ण देखे, कृष्ण तो यही है। महाप्रभु हर जगह में देखते थे कृष्ण। टाइम हो रहा है, लोग प्रसाद पीने के लिए आए तो नहीं आगे। हे कृष्ण सर, हे 8:15 हो गया। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? ये इसमें अखिल प्रभुपाद जी ने बहुत चीज लिखे, बहुत बड़ा पर्पट है। टाइम 2 दिन लगेगा ये क्लास, यहीं पे बंद रखते हैं। हाँ शीर्षक
ईगो तो कम से कम भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं, ईर्ष्या को लगा नहीं सकते। ईगो तो बेस्ट ईगो है, हम कृष्ण दास हैं, भगवान का दास है हम, तो ईगो तो कम से कम हम लगा सकते, लेकिन ईर्ष्या, ईर्ष्या का स्थान ही नहीं, उसको उठा करके फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ईर्ष्या हमको जलाता है। दूसरे को देख करके हमारा कलीजा जल रहा है, कलीजा मतलब आत्मा जलता है, वो आत्मा जलता है मतलब हमको ही मार रहा है, मतलब कमजोर कर रहे हैं, हमारा शरीर को कमजोर, ईर्ष्या हमारी शरीर को कमजोर कर रहा है। और गर्व तो कम से कम मैं तो कृष्ण का दास हूँ, वो गर्व तो कम से कम हमको फायदा करा रहा है, क्योंकि भगवान का दास है हम। लेकिन ईर्ष्या तो बिल्कुल, इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सारे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। काम, टाइम नहीं है अभी बोलने के लिए काम कि कैसे, नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है काम, क्रोध, लोभ कैसे भगवान की सेवा में लगाएगा पूरी अच्छा से, लेकिन ईर्ष्या फेंको। हाँ, क्रोध वैष्णव विद्वेषी जन, जो वैष्णव को मारता है, वैष्णव को विदेश करता है, उसको जाके थप्पड़ लगाओ, आपका क्रोध उसके ऊपर लगाओ, रावण जैसा लोगों को मारो। एक्चुअली वहाँ प्रसाद ना, तो आगे टाइम हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया, लेट शुरू भी किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि।